प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा और पाक नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से जिस परमेश्वर ने मुझे समय दिया और आज के वचन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। सचमुच जैसे हमने पीछे 2 पार्ट में सीखा, पहले पार्ट में हमने सीखा कि कैसे परमेश्वर के लोगों पर अलग-अलग लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं, परमेश्वर के चमत्कारों के बारे में गलत बोलते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य को वो नहीं जानते इसलिए वो गलत बोलते हैं। हालेलुया। आज हम पर तीसरे पार्ट में जो आखिरी पार्ट है इस सीरीज़ का, इसमें देखेंगे कि कैसे लोग परमेश्वर के दासों का, परमेश्वर के नबियों का, चुने हुए परमेश्वर के दासों का अलग-अलग रीति से विरोध करते हैं। अगर आज आप देखें तो परमेश्वर का कई-कई तरीके से लोग विरोध करते हैं, उसके दासों का विरोध करते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं ये लोग क्या है, ये पाखंडी लोग हैं, पाखंडी बोलते हैं परमेश्वर के दासों को, क्योंकि वो हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते हैं। उन्हें नहीं पता कि हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है। हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और वो अपने लोगों को भी सामर्थ्य देता है बड़े चमत्कार करने के लिए। हालेलुया! यदि हम वचन में सीखें, तो यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय है, उसकी 12 आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है, यह काम जो मैं करता हूँ, वह भी करेगा, वरन उससे भी बड़े काम करेगा। हालेलुया! प्रभु का वचन हमें जहाँ बताता है कि प्रभु कह रहे हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है। अगर आप प्रभु पर विश्वास करेंगे तो आपकी चंगाई है। हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, आशा लेकर आते हैं और विश्वास के साथ आते हैं और चंगाई को पाते हैं। क्योंकि वचन साफ-साफ कह रहा है कि जो प्रभु पर विश्वास करेगा वो अपनी बीमारियों से चंगा होगा, रोगों से आज़ादी पाएगा, अपने कर्ज़ों से आज़ादी पाएगा और परमेश्वर ने अपने दासों के ज़रिए काम करता है। जो परमेश्वर अपने दासों के ज़रिए काम करता है, उसने अपने दासों को ठहराया है। लोगों को टीचिंग्स देने के लिए, अपने दासों को सामर्थ्य के ज़रिए वो काम करता है। उसका वो सामर्थ्य परमेश्वर है। लेकिन जो लोग परमेश्वर की सामर्थ्य से अनजान हैं, नहीं समझते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये लोग पाखंडी हैं। अगर आप देखें तो लोग परमेश्वर के दासों को कहते हैं कि ये पाखंडी है। भाई परमेश्वर हम परमेश्वर के लोग हैं। क्रिश्चियन लोग बुद्धिमान लोग हैं। उन्हें किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। हम अपने पाखंडियों को भी ढूँढ लेंगे और हमारे अच्छे लोगों को भी हम ढूँढ सकते हैं। हम अपने साधु लोगों को भी ढूँढ सकते हैं। हम अपने साधुओं को भी ढूँढ सकते हैं और अपने पाखंडियों को भी ढूँढ लेंगे। किसी को कोई ज़रूरत नहीं है क्रिश्चियनिटी के पाखंडियों को ढूँढने के लिए। अगर आप देखें तो पूरी दुनिया पाखंडियों से भरी पड़ी है। उधर किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन क्रिश्चियन कौम की ओर सभी का ध्यान आता है कि हम इनके पाखंडियों को पकड़ेंगे। हमारा परमेश्वर हमारा परमेश्वर जीवित खुदा है। क्रिश्चियन कौम कोई पाखंडियों की कौम नहीं है। हालेलुया! अगर आज आप देखें, तो परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं, परमेश्वर के भवनों में अद्भुत चमत्कार हुए हैं, परमेश्वर के दासों के ज़रिए। तो लोग कहते हैं नहीं-नहीं ये तो इनके खुद के खरीदे हुए लोग हैं। भई अगर अगर ये जो आप कह सकते हैं, आप उन पर तो इल्ज़ाम लगा सकते हैं जो चर्च में आते हैं कि ये खरीदे हुए लोग हैं। तो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो कहाँ से खरीदे हुए लोग हैं? अगर आज आप देखें तो मिलियंस करोड़ों लोग देखते हैं ऑनलाइन मिनिस्ट्री को जॉइन करते हैं, उनको देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, परमेश्वर का वचन सुसमाचार सुनाते हैं। क्या उनको भी पैसा भेजा जा चुका है? जी, आपकी गलत सोच है, गलतफ़हमी का शिकार हो चुके हैं आप, अगर ऐसा सोचते हैं तो। हालेलुया! बहुत से ऐसे लोग थे, जो कहते थे कि हम परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के लोगों को अपने एरिया में नहीं घुसने देंगे। अगर परमेश्वर के लोग, अगर यीशु मसीह को मानने वाले लोग हमारे गाँव में आए, हमारे एरिया में तो हम उन्हें पीटेंगे, हम उन्हें मारेंगे, लेकिन वो खुदा जीवित है। अगर आपने आस-पास अगर आज आप ध्यान मारकर देखें, तो शायद वो लोग आपको दिखाई नहीं देंगे जो वो बोलते थे कि मैं हम परमेश्वर के लोगों को घुसने नहीं देंगे, अपने गाँव में, अपने एरिया में घुसने नहीं देंगे। हालेलुया! वो परमेश्वर योद्धा खुदा है, वो योद्धा परमेश्वर है, वो अपने लोगों के साथ रहने वाला परमेश्वर है। ऐसा मत सोचिए कि धमकियाँ और डरावे परमेश्वर के कार्यों को रोकेंगी। जितना विरोध होगा, उतनी परमेश्वर के काम बढ़ेंगे, उतने परमेश्वर की सामर्थ्य के काम बढ़ेंगे। हालेलुया! आपकी धमकियाँ, आपके डरावे परमेश्वर के कार्य को कभी रोक नहीं सकते। वे जीवित परमेश्वर का काम है। पिछले समय में हम देखें कितने मसीहों का विरोध हुआ है, लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या हुआ है? क्या मसीहत रुक गई? नहीं, इसका रिज़ल्ट ये आया कि मसीहत उससे भी ज़्यादा दुगनी हो चुकी है। मसीहत को कोई रोक नहीं सकता।
क्योंकि ये जिंदा खुदा का वचन है, ये जिंदा खुदा का सुसमाचार है जो हम परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाते हैं, और इस वचन के द्वारा लोग आशीष पाते हैं, ये अपनी बीमारियों से छुटकारा पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करना जानता है। आपको क्या लगता है आप परमेश्वर के लोगों को मारेंगे, पीटेंगे और वो खुदा चुप रहेगा? वो मौके देता है, वो आपको मौके देता है कि सुधर जाएं आप। लेकिन जब आप नहीं सुधरते तो वो आपको सीधा करना भी जानता है। उसे पता है। देखें पौलुस को उसने कैसे सीधा किया। जो पौलुस इतना विरोध करता था मसीहों का, परमेश्वर के लोगों को मारता था, पीटता था, ऐसा करता था, उन्हें अपने अपने घोड़े के पीछे बांध कर उन्हें घसीटता था, इतनी सजा देता था। लेकिन परमेश्वर ने उसे चेंज किया, उसे सीधा किया। परमेश्वर अगर अगर दानियल के लिए शेरों के मुंह बंद कर सकता है, वो आज भी वही खुदा है। वो अपने लोगों के खिलाफ बोलने वालों के लिए खड़ा होने वाला खुदा है। हालेलुया। जब वो इसराइलियों को आजाद करके लेके आया था, तो उसके लिए गाना गाया गया था, उसके लिए भजन गाया गया था। वो जोता खुदा है। सचमुच वो आज भी वही खुदा है। वो बदलने वाला खुदा नहीं है। आपकी धमकियां डरावे परमेश्वर के कार्य को रोक नहीं सकती। आप चाइना में नहीं है, आप किसी नॉर्थ कोरिया देश में नहीं है, हम भारत में हैं। भारत का संविधान ये कहता है कि हर कोई हम अपने धर्म का आजादी के साथ प्रचार कर सकता है, सुसमाचार दे सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के कार्य को रोकना इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। परमेश्वर अपने लोगों की जान की रक्षा करना जानता है। वो जीवित खुदा है। हालेलुया। अगर आज आप देखें तो ये बहुत दुख की बात है। ये बहुत दुख की बात है कि क्या करते हैं क्रिश्चियन लोग भी अपने लोगों का, क्रिश्चियनों का विरोध करते हैं, परमेश्वर के दासों का विरोध करते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। कई तो परमेश्वर के दास भी परमेश्वर के लोगों का एक दूसरे का विरोध करते हैं। बहुत ही दुखित करने वाली बात है ये। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, हमें ये देखना है वचन में। यदि हम पढ़ें फिलिपियों की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसकी 2 आयत अगर हम देखें, तो वहां लिखा है, परमेश्वर अपने लोगों के बीच एकता से प्रसन्न होता है, जो एक ही प्रेम, एक ही मन, एक ही मंशा है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें जहां सिखाता है कि जो परमेश्वर है अपने लोगों के बीच में क्या चाहता है, एकता चाहता है। हमें आपस में एकता बनाकर रखनी है। हमें आपस में लड़ना नहीं है। अगर हम परमेश्वर के लोग हैं, अगर आज आप देखें तो क्रिश्चियनिटी में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं आपस में ही। कोई उस मिनिस्ट्री के खिलाफ बोल रहा है, कोई दूसरी मिनिस्ट्री के खिलाफ बोल रहा है, कोई बोल रहा है जे परमेश्वर का दास अच्छा नहीं है, जे परमेश्वर का दास अच्छा नहीं है। भाई परमेश्वर ने ठहराया है उनको। अगर हर कोई गलती करता है, अगर किसी से कोई ना कोई गलती हो जाती है तो आप उसके पीछे क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि परमेश्वर न्याय करने के लिए है। अगर 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 कोई गलत कर रहा है तो परमेश्वर न्याय करने के लिए है, वो खुद न्याय करेगा। परमेश्वर ने आपको इस धरती पर न्याय करने के लिए नहीं भेजा कि आप जाओ मेरे दासों का न्याय करो, मेरे मेरे लोगों का न्याय करे। परमेश्वर ने आपको इस धरती पर किसी मकसद के लिए भेजा जो आप उस मकसद से भटक चुके हैं। परमेश्वर अपने लोगों से एकता चाहता है। कोई आज अगर देखें तो कोई कहता है नहीं हम पेंटिकोस्टल हैं, हम ये मिनिस्ट्री में नहीं जाएंगे, हम ये मिनिस्ट्री के, हम पेंटिकोस्टल में नहीं जाएंगे। भाई ये सब तो बाद की बातें हैं, लेकिन सबसे पहले हमें एक सच्चे मसीही होना है। हमें परमेश्वर के जैसे बनना है। इन हमें दुनियावी बनने से पहले हमें मसीहत के जैसे बनना है। मसीहत के जैसे बनेंगे तभी हमें परमेश्वर पसंद करेंगे। परमेश्वर अपने लोगों में एकता चाहता है जो आज क्रिश्चियनिटी में दिखाई नहीं दे रही। हमें जरूरत है क्रिश्चियन लोगों को, क्रिश्चियन कौम को, हमें एकता में रहने की जरूरत है। आपस में प्रेम रखने की जरूरत है। लेकिन आज प्रेम प्रेम घूम रहा है, प्रेम हमारे बीच में से कहीं दूर जा चुका है। हम प्रेम से नहीं, एक दूसरे को बैर से जानते हैं, बैर से देखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक मंशा होनी चाहिए हमारी। हमें परमेश्वर के वचनों के लिए भी जागरूकता रखनी चाहिए, और संसारिक चीजों के लिए भी, जो संसारिक हमारे हमारे जो हक है उनके लिए भी मसीह कौम को जागरूक होना चाहिए। हालेलुया। आज अगर देखिए तो कई बार मैं देखता हूँ, वीडियोस में देखता हूँ, मसीह कौम के अपने संसारिक जो उसके हक हैं, जो उसके अधिकार है, उनके लिए जागरूक नहीं है। क्योंकि एकता नहीं है हमारे बीच में। अगर हमारे बीच में एकता ही नहीं होगी तो हम कैसे अपने हक को ले पाएंगे? हम, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी लहू और मांस से नहीं है। हमारी लड़ाई शैतान की गंदी ताकतों से, अंधकार की ताकतों से है। लेकिन अगर हम आपस में ही लड़ेंगे,
आपस में हमारे वैर और ईर्ष्या रहेगी, ईर्ष्या के साथ हम बड़े हुए रहेंगे, तो कैसे हम शैतान की गंदी ताकतों और शैतान का सामना कर सकेंगे? हालेलुया! हमारा काम है, हमारा पहला अधिकार है लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुनाना। हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है। हमें क्रिश्चियन कौम का पहला हमें हक हमें पहला हमारा जो होना चाहिए फैसला हमारी ज़िंदगी का, हमें एक एकत्रित होके परमेश्वर के वचन को सुनाना चाहिए एक-दूसरे को। वो हर कौम को, हर जगह पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाना चाहिए। हालेलुया! जैसे आप देखते हैं, अगर देखते हैं तो कैसे-कैसे लोग आरोप लगाते हैं परमेश्वर के दासों के ऊपर। कोई कहता है नहीं, ये परमेश्वर का दास अच्छा नहीं है। आरोप लगाने से अच्छा है आप परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं, परमेश्वर के वचनों को फैलाएं। हालेलुया! तभी परमेश्वर आपको प्रसन्न होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर के किसी दास के खिलाफ बोल रहे हैं, आप एक कर्ज के नीचे आ रहे हैं, आप बीमारी के नीचे आ रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा जन नहीं है जो पास्टरों के खिलाफ, परमेश्वर के दासों के, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ बोले और वो दुखी ना रहे। जब-जब आप परमेश्वर के दासों की निंदा करनी शुरू कर देते हैं, तब-तब आपके जीवन में कर्स कार्य करना शुरू कर देते हैं, बीमारियाँ कार्य करने शुरू कर देती हैं और आप सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ? लेकिन वो आपका असर है, आपका वो असर हो रहा है जो आपने परमेश्वर के दास के खिलाफ बोला है। हालेलुया! अगर पहले समय में हम देखते हैं, आज भी अगर हम प्रार्थना करते होंगे, प्रभु तेरी बेदारी आए। हम क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरी बेदारी आए। और आज अगर जब बेदारी आ रही है, परमेश्वर के दासों के द्वारा बेदारी आ रही है, तो हम उन्हीं दासों का विरोध कर रहे हैं, चमत्कारों के विरोध कर रहे हैं जो परमेश्वर अपने दासों के जरिए कर रहा है। भाई हमें क्या आप वचन नहीं पढ़ते हैं? वचन में तो साफ साफ लिखा है कि वो अपने दासों के जरिए काम करता है। उसने तो साफ साफ कहा है कि तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। वो अपने दासों के जरिए काम करता है। क्या अब बेदारी आ रही थी, अब परमेश्वर का तुम क्यों उसका विरोध कर रहे हो? क्या आप अगर आप चमत्कारों का विरोध कर रहे हो, परमेश्वर के मसीह होकर भी चमत्कारों का विरोध कर रहे हो, तो आप परमेश्वर की सामर्थ का विरोध कर रहे हो। आपने अभी तक मसीह को नहीं जाना, इसका मतलब है। हालेलुया! हमें ऐसा नहीं करना है। हमें एकजुटता रखनी है, एकत्रित होना है आपस में क्रिश्चियन कौम को। हालेलुया! हमें लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। हमें क्रिश्चियन कौम को लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। आपस में प्रेम में रहना है, लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। एक मंशा में रहना है और जो विरोध करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करती है कि प्रभु हाँ, इन्हें भी चेंज कर, ये भी तेरी कलीसिया बने, ये भी तेरे सुसमाचार को सुनने वाले हो जाएँ, तेरे पे चलने वाले हो जाएँ। हालेलुया! हमें प्रेम का सुनेहा देना है पूरी दुनिया में। हमें लड़ाई-झगड़े का सुनेहा नहीं देना है। हमें आपस में नहीं झगड़ना, हमें प्रेम का सुनेहा देना है। हालेलुया! और अगर आज देखें तो बहुत से लोग हैं, क्रिश्चियन लोग फेम के लिए मसीह के दासों के खिलाफत कर रहे हैं, चमत्कारों के खिलाफत कर रहे हैं। भाई इस दुनिया के फेम को क्या करेंगे अगर आपका आपका उस अनंत जीवन की नेम की जो पुस्तक है, उसमें ही आपका नाम ना हुआ तो? आप इस दुनिया के फेम को क्या करोगे अगर उस जीवन की पुस्तक में आपका नाम नहीं हुआ तो? इस दुनिया का फेम तो यही रह जाएगा, लेकिन आपका वो वहाँ पर नाम होना ज़रूरी है जो जीवन की पुस्तक है। हालेलुया! हमें परमेश्वर ने कोई अधिकार नहीं दिया है कि हम किसी पर दोष लगाएँ। हमारा कोई अधिकार नहीं है, हम न्यायी नहीं है, परमेश्वर न्यायी है। हम सिर्फ़ मनुष्य हैं, हम भी मनुष्यों पर कैसे दोष लगा सकते हैं? हम भी अपने गलतियाँ करते हैं, हम भी रोज़ गलतियाँ करते हैं, अलग-अलग तो आप ही गलतियाँ करते होंगे कैसे? फिर आप दूसरों का जज कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर न्याय करने के लिए है। हमें क्रिश्चियन कौम को सिर्फ चाहिए कि हमें एकत्रित होना है, इससे एकजुट होना है। अपने संसारिक जो हक है हमारे, उसमें उसके लिए भी जागरूक होना है। और जो मसीह में हमें सबसे पहली जो हमारी ज़िम्मेवारी है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है, हमें मसीह में एक-दूसरे से प्रेम रखना है। एक ही मन रहना है। हालेलुया! आज लोग क्या कर रहे हैं कि परमेश्वर के दासों की गलती पकड़ने की कोशिश करते हैं, उनकी टाँगें खींचने की कोशिश करते हैं। वो उनके 100 काम भूल जाएँगे, लेकिन अगर परमेश्वर के दास से किसी छोटी-सी गलती हो जाए, क्योंकि वो भी मनुष्य हैं, उनसे भी गलतियाँ होती हैं। परमेश्वर के जो नबी थे, उनसे भी गलतियाँ हुई थी। वो उस गलती को हाइलाइट करके पूरे यूट्यूब पर फैला देंगे, पूरे सोशल मीडिया पर फैला देंगे, इस परमेश्वर के दास ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। ऐसा मत करें।
ऐसा करके आप दूसरे लोगों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आपके अगर परमेश्वर के लोग ही परमेश्वर के लोगों का विरोध करेंगे, आपस में लड़ेंगे, तो ऐसा करके आप दूसरे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं कि वो भी ऐसा करें। वो लोग सोचेंगे कि ये तो अब आपस में लड़ रहे हैं, अगर हम भी इनसे लड़ेंगे, इनका विरोध करेंगे तो ये हमें हमें कुछ नहीं कर सकेंगे, हमें कोई कुछ नहीं होगा। हालेलुया! ऐसा ना करें। प्रभु आपसे प्रेम करता है, हमसे प्रेम करता है। वो हमसे एकत्रितता चाहता है, हमसे चाहता है कि हम एक रहें। एकता चाहता है परमेश्वर हमसे। हालेलुया! और मेरा विरोधी जो विरोध करने वाले हैं, उनसे भी एक संदेश है। प्रभु का संदेश है, प्रेम का संदेश है कि अगर आप भी परमेश्वर को कबूल करना चाहते हैं तो आइए। हमारा परमेश्वर आपसे भी प्रेम करता है। वो किसी का धर्म नहीं बदलता, वो जीवन बदलता है। वो धर्म नहीं बदलता, वो जीवन बदलने वाला खुदा है। वो आपको आज़ाद करेगा आपकी बीमारियों से, वो आपको चंगा करेगा, वो आपको आज़ादी देगा। अगर आप दुखी हैं तो आइए, मेरा परमेश्वर आपको चंगा करेगा। हालेलुया! वो जीवित परमेश्वर है, उसका प्यार अनमोल है। हालेलुया! अगर आप देखें तो कई बार क्या होता है, जिनका विरोध होते हैं वो बैकस्लाइड हो जाते हैं। लेकिन जिनका विरोध हो रहा है, जहाँ हुआ है, उनसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, चिंता मत करिए अगर आपका विरोध हुआ है, जहाँ हो रहा है तो। क्योंकि प्रभु का वचन साफ-साफ कहता है, प्रभु ने कहा है, उन्होंने मेरा विरोध किया तो अवश्य वो तुम्हारा भी करेंगे। हालेलुया! बहुत से लोग ऐसे-ऐसे हैं जो उन पर दोष लगाते हैं, उनके जो लोग क्रिश्चियनिटी को फ़ॉलो करते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, उनको कहते हैं कि तूने यीशु को कबूल कर लिया है, तुम ईसाई बन गए हो, तुम कन्वर्ट हो गए हो। तो उन्हें बहुत प्रेम से कहिए, हाँ भाई, हम कन्वर्ट हुए हैं। हम विराग से सुख में कन्वर्ट हुए हैं। हम असत्य से सत्य में कन्वर्ट हुए हैं। हम विराग से प्रेम में कन्वर्ट हुए हैं। हम मृत्यु से जीवन में कन्वर्ट हुए हैं। अगर आप भी जीवन की आशा रखते हैं, अगर आप भी अनंत जीवन की आशा रखते हैं, तो आपको भी आवश्यकता है कन्वर्ट होने की। हालेलुया! ऐसा उन्हें बोले प्रेम से। देखें, वो एक दिन आपके पास आएँगे और आपको कहेंगे कि हम भी आपके यीशु को मानना चाहते हैं, कि वो यीशु अकेले ईसाइयों का खुदा नहीं है, वो किसी कौम का खुदा नहीं है, वो पूरी जाति का खुदा है, वो मनुष्य जाति का खुदा है। हालेलुया! और कभी चिंता मत करें जब लोग आपको छोड़कर जाएँ। इसमें आनंदित रहें कि प्रभु आपके हिस्से आए हैं। हालेलुया! वो जीवित खुदा है, वो सामर्थी है, वो बल देने वाला खुदा है। हालेलुया! हालेलुया! और विरोध जो करते हैं, परमेश्वर के दासों को अपने गाँव में कहते हैं नहीं घुसने देंगे, पर वो परमेश्वर देखता है। उस परमेश्वर का डर रखें, अपने मन में उसका डर रखें भाई। पश्चाताप करें, तौबा करें, वो आपसे प्रेम करता है। अगर आप आज उसको थोड़ा-सा विरोध देंगे, तो वो पूरी दुनिया को आपके विरुद्ध में खड़ा कर देगा। अगर आप उसको थोड़ा-सा बेइज्जत करेंगे, वो पूरी पूरी दुनिया में आपको बेइज्जत कर देगा। लेकिन अगर उसका प्रचार करेंगे, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको छुड़ाएगा और आज़ाद करेगा। बस आप अपने पाप को मानें, छोड़ें और उस प्रभु यीशु को कबूल करें। वो जीवित खुदा है, वो जिंदा खुदा है। हालेलुया! आज का वचन इसी विषय पर था कि परमेश्वर के दासों के जो खिलाफ बोलते हैं, कर्ज तो उनका पीछा करते-करते हैं, लेकिन बीमारियों में वो गिर जाते हैं और विरोध जो करते हैं, वो परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जानते हैं कि वो परमेश्वर अपने दासों के ज़रिए क्या कर सकता है। हालेलुया! और मैं आशा करता हूँ, आज का वचन आपकी